मैया सम्मान योजना को लेके अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप कमेंट सेक्शन में हमेशा सवाल कर रहे हैं और बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि आप सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा है। सबसे पहले ये तो बहुत लोगों का पैसा रुका हुआ है, अभी भी पैसा उनको नहीं मिला है और कुछ ऐसे भी कमेंट है जिनका 11वीं 12वीं आया है लेकिन 13वीं किस्त नहीं आया है। सारा ये जो सवाल है, सवाल का सारा जवाब मिलेगा। साथ ही साथ जो नया अपडेट है मैया सम्मान योजना को लेके वो सारा हम बताएंगे। साथ ही साथ ऑफिस ऑर्डर क्या जारी किया गया है मैया सम्मान योजना को लेके वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपको नया एक वीडियो में मैया सम्मान योजना को लेके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगा क्योंकि मैया सम्मान योजना से लेके बहुत सारे आए दिन अपडेट आ रहे हैं। तो जो नया अपडेट क्या है वो इसमें हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम अपडेट जानते हैं, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है, जो कमेंट करते हैं उनका मैं सारा यहाँ पे रिप्लाई दूंगी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कर्मा पर्व तक या कर्मा पर्व से पहले 13वीं किस्त सबके अकाउंट में आ जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट का ही जो सूचना मिला था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा जो वीडियो बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका 5 सितंबर हो गया लेकिन अभी तक उनके मैया सम्मान योजना का जो पैसा यहाँ पे नहीं आया है। तो इसके लिए क्या नया अपडेट आया है चलिए जानते हैं। कर्मा पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री का जिले की बहनों को उपहार। तो कर्मा पर्व के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जिले के महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त 2025 माह में जिले में कुल 3,56,774 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का जो राशि का भुगतान कर दी गया है। के लिए कुल 79 करोड़ रुपए का राशि जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे डीसी धनबाद जो अपना ट्वीट में कहे हैं कि कुल 79 करोड़ का भुगतान किया गया है और जो महिलाओं का संख्या है वो है 3,56,774। इतना महिलाओं को कुल दिया हुआ है और लिस्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि किस प्रखंड कार्यालय में और किस अंचल कार्यालय में कितने संख्या के जो लाभुक हैं उनको पेमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, जैसे कि बागमारा हो गया, बलियापुर हो गया, धनबाद हो गया, एरियाकुंड, गोविंदपुर, झरिया, कोयला सेल, निरसा, पूर्वी टुंडी, पुटकी और यहाँ पे तोपचाची और टुंडी। तो ये जो कुल 17 जो हमारे ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक का महिलाओं को कुल इतने महिलाओं के खाते में अभी तक मैया सम्मान योजना का राशि पहुंच गया है। ये मैं बात कर रही हूँ धनबाद का। ऐसे ही सबसे पहले जो जारी हुआ था मैया सम्मान योजना का जो राशि वो सबसे पहले रांची जिले में जारी किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कुल 12 जिलों में शुरू कर दिया गया था और अभी जो बचा हुआ है सारे जिलों को भी देने का शुरुआत हो चुका है। अगर अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे इसके बारे में बात करती हूँ। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं की आजीविका मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। अब यहाँ पे लास्ट में वो बता रहे हैं कि जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत है, मतलब स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बैंक खाता और जो हमारा डीबीटी प्रोसेस होता है, बैंक खाता और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है, वैसे लाभुकों को शीघ्र आधार सीडिंग करें ताकि उनको यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके। जो सरकार के अधिकारी हैं डीसी धनबाद, वो यहाँ पे सारे महिलाओं को यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि अगर आपका स्वीकृत है, अगर एप्लीकेशन जो मैया सम्मान योजना का एप्लीकेशन आपने किया था वो अगर स्टेटस में स्वीकृत है तो आप ये करें कि अपना डीबीटी कर लें। अगर आपका डीबीटी यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ है इसीलिए यहाँ पे आपका जो पैसा रुका हुआ है और बाकी जो आप स्क्रीन पे देखें उतना लाभुकों को ऑलरेडी पैसा जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि आप सब जो कॉमेंट किए हैं, किसी का 11वीं और 12वीं आया, 13वीं किस्त नहीं आया, तो उनको बता दें कि आपको थोड़ा देर इंतजार करना है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पैसा देता है तो ये एक ही डेट पे सबके अकाउंट पे क्रेडिट नहीं होता है। आप जानते हैं जब कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनका एक ही डेट पे आता है, लेकिन ये एक स्कीम का पैसा लाभुकों के पास जा रहा है। तो ये है कि कोई अधिकारी वहां पे बैठते हैं और महिलाओं को किन महिलाओं को जाना चाहिए, किन महिला योग्य है, कौन महिला अयोग्य है,
कौन लाभार्थी सही है गलत है वो सारा डिटेल चेक होता है हर महीने, उसके बाद ही लाभार्थी के खाते में पैसे जाते हैं। क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि मैया सम्मान जब से आया है तब से बहुत सारे इसमें फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसीलिए हर महीने देने से पहले वो वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही महिलाओं के खाते में फेज बाय फेज पैसा देना चालू होता है। तो इसीलिए मैं भी आपका जो पेमेंट का फेज है वो नहीं आया होगा, आप देखेंगे कि आपको पैसा आ गया लेकिन आपके जो परिवार में कोई और सदस्य है तो उनको पैसा नहीं आया है। तो होता यह है कि फेज बाय फेज ही दिया जाता है। कर्मा पर्व में देने का जो सरकार वादा किए हैं तो कर्मा पर्व से शुरू किए हैं, तो जैसे ही धीरे धीरे हमारा डेट आगे बढ़ेगा वैसे ही धीरे धीरे लाभुकों का जो संख्या है धीरे धीरे ऐड होता जाएगा। एक कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, कोई एक डेट नहीं है जिस डेट पे सरकार पैसा देगी। बस सरकार ऐलान करती है कि 12वीं किस्त हुआ या 13वीं किस्त हुआ या फिर 14वीं किस्त हुआ, जो किस्त होता है एक अगर डेट दे रही है तो उस डेट से वो सरकार देने का प्रक्रिया शुरू करती है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, आपको वहां पे वेट करना है, कंप्लीट मंथ आप वेट कीजिए, उसके बाद ही अगर आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आ रहा है तब आपका चिंता यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर उस महीना अगर जैसे सरकार बोले हैं कि कर्मा पर्व से पहले देने का जो उनका ऐलान था तो वो शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे पहले तो 12 जिले में दिए, उसके बाद धीरे धीरे और 6 जिले में जारी हो चुका है। तो कोई भी जिला में अगर भी जारी किए हैं तो वो जिले का सारे लाभुकों को एक दिन पे नहीं देते हैं, कुछ कुछ करके वो सारी महिलाओं को देते हैं। तो इसीलिए आपको उसी महीना का अगर किस्त को लेके आप अगर चिंतित हैं तो उस महीना को कंप्लीट होने दीजिए। उस महीना अगर पूरा हो जाता है उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चिंता करने की जरूरत है। दूसरा मैं और एक चीज क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपको अगस्त महीने का किस्त अभी तक नहीं मिला है, आज हो गया हमारा 5 सितंबर और अगस्त का जो किस्त है आपको अगस्त में मिल जाना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। तो आपको करना यह है कि सरकार कभी कभी ये भी करती है कि 2 महीने का किस्त एक बार देती है, तो आपका अगर रेगुलर किस्त मिलते आ रहा है तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 महीने का किस्त भी एक साथ दे देगी। तो जिनका समय समय पे महिला सम्मान योजना का जो किस्त आ रहा है तो उनको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का अगर नहीं मिला तो हो सके तो नेक्स्ट मंथ में उनको 2 महीने का जो किस्त है एक साथ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जिन महिलाओं को 7,500 के बाद कोई भी किस्त का पैसा अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया, वो क्या कर सकते हैं। तो उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो है डीबीटी। आपने डीबीटी नहीं कराया या तो सरकार जो समय दिया था वो समय से डीबीटी नहीं करा के आपने बाद में डीबीटी किया है, तो जब आप बाद में डीबीटी किए हैं तो हर एक महीना जब सरकार देती है तो वेरिफिकेशन करती है तो कुछ कुछ महिलाओं को ऐड करती है। तो वो एक पोर्टल का ही वो वेरिफिकेशन या फिर वो पोर्टल का ही प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे करके उस पे ऐड होंगे। क्योंकि जब जो भी महिला शुरुआत से सब कुछ सही करते आ रहे हैं उनका अभी तक भी सब कुछ सही से जा रहा है। अगर कोई भी महिला यहाँ तक देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि जिनका भी शुरुआत से सब कुछ सही है अभी तक उनको एक भी किस्त ऐसा नहीं है कि बीच में छूटा होगा, उनका सारा जो किस्त है सही टाइम पे और बराबर जो अमाउंट है सारा अमाउंट मिला होगा। लेकिन जिनका प्रॉब्लम हुआ होगा केवाईसी में, जिनका प्रॉब्लम हुआ होगा डीबीटी में, तो उनको हर जो समय है हर महीने सरकार के जो अधिकारी हैं जैसे डीसी धनबाद, लास्ट में नोट में ये भी लिखा है कि अगर आपका एप्लीकेशन स्वीकृत हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है तो आप तुरंत ही डीबीटी करा ले। यानी कुछ महिला ऐसे हैं जिनका डीबीटी का प्रॉब्लम अभी भी है उनके पास, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है कि कितना महिलाओं का जो डीबीटी के कारण रुका हुआ है पैसा। तो जैसे ही आप डीबीटी कर ले वैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे ये पैसा को पाने में। साथ ही साथ डीबीटी करने के बाद भी आपको 2-3 महीना लग सकता है ये पैसा को प्राप्त करने में, क्योंकि ये सिस्टम अपडेट लेने में समय लग सकता है। तो हाल ही में मैंने एक पोस्ट दिया है जिसपे आप आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं, यानी डीबीटी कैसे कर सकते हैं, तो आप ये वाले पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपने डीबीटी भी करवाया है तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट कुछ महीने वेट करना है, क्योंकि अगर डीबीटी किया है तो धीरे धीरे आपका नाम लिस्ट पे जुड़ेगा। आपसे पहले जो डीबीटी किए होंगे, जो महिला लाभुक है वो जो डीबीटी किए हैं उनका नाम पहले जुड़ेगा, उसके बाद आपका नाम जुड़ेगा। तो फेज बाय फेज का ये प्रोसेस है, इसीलिए आपको इंतजार करना है।
और ये जो योजना है ये लंबा समय का योजना है, आपको 50 साल तक मिलना है। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक मिलना है कि 2 साल तक मिलना है तो आपको ज्यादा मतलब आपको परेशानी हो कि यार 2 साल खत्म हो गया और मुझे नहीं मिल रहा है। ये आपको 50 साल तक मिलने जा रहा है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे जैसे आपसे पहले जो महिला डीबीटी के हैं उनका नाम पहले जुड़ेगा, उसके बाद आपका जो नंबर आएगा तो आपको डीबीटी के लिए भी 1-2 महीना का प्रोसेस लग सकता है। धीरे धीरे पोर्टल पे भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और धीरे धीरे महिला सम्मान योजना को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए सरकार योजना कर रही है। और नया जो आवेदन यहाँ पे हमने सुने थे, नया जो आवेदन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नया आवेदन शुरू करने का यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपरली नहीं आया है, लेकिन नया आवेदन शुरू हो सकता है। नया आवेदन का यहाँ पे प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नया आवेदन शुरू होगा, ये इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंच चुका है। तो जो भी नए लाभुक हैं यहाँ पे नया आवेदन करने जा रहे हैं, कृपया वो अपना सारा डॉक्यूमेंट सही से कर ले, क्योंकि एक बार में आपका सारा प्रोसेस सही से अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कहीं पे भी प्रोसेस रुक जाता है, आपके डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण प्रोसेस एक बार रुक गया, तो आपको फिर से वो प्रोसेस को चालू करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो जो नए आवेदक हैं उनके लिए बस यही सुझाव है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे ही पोर्टल शुरू होता है आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। कैसे क्या अप्लाई करना है, अगर आपको डिटेल जाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डीसी धनबाद में जो नोट पे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर आपने डीबीटी कर दिया है तो आपको यहाँ पे इंतजार करना है। आपको अभी यहाँ पे ऑफिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। आपको एटलीस्ट 3 मंथ वेट करना है। जिनको लास्ट पेमेंट 7,500 हुआ था वो यहाँ पे एटलीस्ट 1-2 महीना वेट करे वो, उसके बाद आपका डीबीटी पोर्टल पे जुड़ सकता है। आप उसके बाद आपका जो डीबीटी का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पोर्टल पे जुड़ सकता है। आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन महिला सम्मान योजना से रिलेटेड मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।